नमस्कार दोस्तों। तो फाइनली कनाडा ने पहली बार इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि खालिस्तानियों ने या खालिस्तान से जुड़े कुछ वायलेंट लोगों ने अपने कनाडा को एक अपना सेफ हेवन ग्राउंड की तरह बनाया और उसको एक बेस की तरह ये इस्तेमाल कर रहे थे भारत में डिस्टर्बेंस फैलाने के लिए या भारत में वायलेंस फैलाने के लिए। कनाडा ने ये चीज़ फाइनली तब एक्सेप्ट करी जब मार्क कार्नी ने एक स्टेप आगे बढ़ाया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने यहाँ पर G7 के यहाँ पर इनवाइट किया और G7 में जब उनसे मुलाकात हुई एक स्टेप फॉरवर्ड बढ़ाया इंडिया और कनाडा के डिप्लोमेटिक रिलेशंस को दोबारा से पुनः स्थापित करने के लिए। तब जा करके कैनेडियन इंटेलिजेंस जो है वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर पा रही है। अब देखिए, जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा और भारत के रिलेशंस को पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया था। एकदम वो उस राह पर निकल चुके थे जब ये दोनों कंट्रीज एक तरफ, दोनों कंट्रीज ने अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस तक खत्म कर दिए। लेकिन फाइनली मार्क कार्नी ने एक स्टेप आगे बढ़ाया और डिप्लोमेटिक रिलेशंस को दोबारा से शुरू किया। लेकिन ये रिलेशंस तब तक बेटर नहीं चल सकते हैं जब तक खालिस्तानियों को एक सेफ ग्राउंड देती रहेगी कनाडा की सरकार। ये बात के लिए भारत बहुत क्लियर था और मुझे लगता है कि भारत का बिल्कुल सबसे पहला स्टैंड ही ये था कि डिप्लोमेटिक रिलेशंस तो देखो तभी जी शुरू कर पाएंगे जब आप कम से कम इन खालिस्तानियों के खिलाफ कोई बड़ा स्टेप लोगे और इनको ख़त्म करने की कोशिश करोगे। इनका जो टेररिज्म है भारत के लिए, इसको आप ख़त्म करने की कोशिश करोगे और मार्क कार्नी ने वो करना शुरू भी कर दिया है। तो डिटेल में डिस्कस करते हैं। जो भी प्रधानमंत्री मार्क कार्नी से मिले उससे खालिस्तान के ऊपर उसका क्या इम्पैक्ट आएगा और बड़ा इम्पैक्ट इसमें आने वाला है और ये खालिस्तान के नेताओं के लिए बिल्कुल अब चैन की सांस लेने वाली बात नहीं है। डिटेल में इसको डिस्कस करते हैं, पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट है अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अनअकैडमी ने यहाँ पर अपने GS फाउंडेशन कोर्स में 50% का ऑफ दे दिया है, प्लस उसके साथ आपको 6 मंथ्स का फ्री एक्सटेंशन भी यहाँ पर दिया जाएगा। जो हमारी कोर्स फीस है वो सिर्फ और सिर्फ 22,999 से स्टार्ट हो रही है, जो आप ज्वाइन कर सकते हो। इस पूरे कोर्स में आपको अनअकैडमी की टॉप फैकल्टीज़ जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसी फैकल्टीज़ आपको यहाँ पर इन बैचेस में पढ़ाएंगी। तो इसको आप ज़रूर से ज्वाइन करिए। डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक हमने दे दी है। वीडियो के अंत में मैं आपको इस कोर्स के बारे में डिटेल में समझा दूंगा। नाउ जो कैनेडियन इंटेलिजेंस एजेंसी है CSIS, उसने फाइनली इस बात को एक्सेप्ट किया कि हाँ भाई, कनाडा जो था वो एक बेस की तरह काम कर रहा था इन सारे खालिस्तानी ग्रुप्स के लिए। ये जो सारे खालिस्तानी ग्रुप्स हैं ये कनाडा को एक सेफ हेवन मान के चलते थे क्योंकि कनाडा की सरकार इनको एक तरीके से सपोर्ट करती थी। वहाँ पर कुछ ऐसे लीडर्स हैं जो कि कनाडा में बड़ी एक्टिव पॉलिटिक्स में हैं, वो भी इनको सपोर्ट कर रहे हैं। इवन इन्होंने अपना लीडर भी एक खड़ा कर दिया है। तो मतलब इनके पास हर तरीके से पॉलिटिकल सपोर्ट वहाँ पर पूरी तरीके से है, पूरा नेक्सस वहाँ से इनका चलता है और US और कनाडा में ये आते जाते रहते हैं और इसलिए उसको एक सेफ हेवन की तरह ये इस्तेमाल करते हैं भारत के खिलाफ हमेशा। और वहाँ पर बैठ करके, जैसे हरदीप सिंह निज्जर जब हुआ करता था, तब जब गुरपतवंत सिंह पन्नू, आप देखते ही हो कि वहाँ से बैठ करके आराम से कुछ भी जो स्पीच होता है वो आराम से देता है और उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता। तो इसलिए इनके मंसूबे और बढ़ते चले जा रहे थे। और ऐसा ही नहीं है, इससे सिर्फ भारत को दिक्कत नहीं है। देखिए, भारत को तो क्या ही दिक्कत है, पन्नू अन्नू जैसे 50 बोलते हैं भारत के खिलाफ बाहर के देश में बैठ करके। भारत को कोई बहुत, इंडिया में अंदर कोई बहुत परेशानी नहीं है और पन्नू जैसे लोग कोई सीरियस लेता भी नहीं है। लेकिन बात कनाडा को खुद भी परेशानी थी, कैनेडियन सिटीजन्स को भी प्रॉब्लम थी वहाँ पर। आपने देखा कई बार वायलेंट एक्ट्स हो चुके हैं कनाडा के अंदर में। स्ट्रीट वायलेंस कनाडा में नहीं हुआ करता था, जो कि अभी पिछले 5-6 साल में आप देखोगे काफ़ी स्ट्रीट वायलेंस बढ़ गया है कनाडा के अंदर। फिर आपने देखा कि मंदिर में घुस करके तोड़फोड़ करने की कोशिश करी थी इन खालिस्तानियों ने। तो इनके लगातार मंसूबे बढ़ते चले जा रहे थे क्योंकि पॉलिटिकल सपोर्ट इनके पास था। अब फाइनली इंटेलिजेंस एजेंसी ने इस बात को जब एक्सेप्ट किया कि वहाँ पर खालिस्तान मौजूद है, खालिस्तान से जुड़े लोग मौजूद हैं और वो मतलब एक तरीके से उसको बेस की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं भारत के खिलाफ सारी साजिश करने के लिए, तब जा करके ये बात समझ में आती है कि अब फाइनली कनाडा ने स्टेप उठाना शुरू किया खालिस्तान के खिलाफ। ये एक इशारा है। ये एक चीज़ तो पहले भी आती है, क्या उनकी पहले एनुअल रिपोर्ट नहीं छप रही होगी? तो हुआ क्या कि इनकी इंटेलिजेंस एजेंसी की एनुअल थ्रेट असेसमेंट रिपोर्ट आई और उस एनुअल थ्रेट असेसमेंट रिपोर्ट में इन्होंने कहा कि कनाडा में कुछ ऐसे खालिस्तान से जुड़े आतंकवादियों की को एक्टिव पाया गया है और ये लंबे समय से एक्टिव हैं और ये भारत के खिलाफ कुछ ना कुछ साजिश रचते रहते हैं यहाँ से वीडियोस के थ्रू, मैसेजेस के थ्रू, और इनका एक पूरा नेक्सस चलता रहता है। तो फाइनली उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया। अब ये एनुअल थ्रेट असेसमेंट रिपोर्ट तो हर साल आती है, क्यों हर साल खालिस्तान को ही लोग एक्सेप्ट नहीं करते? तो बात इसमें साफ है कि जब भी जैसे ही मार्क कार्नी ने, और ये एनुअल असेसमेंट थ्रेट रिपोर्ट कब आई है? जब G7 चल रहा है। मार्क कार्नी ने इनवाइट किया है मोदी को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ पर पहुँच चुके हैं, उनकी मुलाकात हो चुकी है, बातचीत हो चुकी है, डिप्लोमेटिक रिलेशन दोबारा शुरू हो चुके हैं, तब ये एनुअल थ्रेट असेसमेंट रिपोर्ट आई है। तो इसका ये एक मैसेज देना जैसा होता है खालिस्तानियों को, एक लास्ट वार्निंग है कि भाई भग लो, पाकिस्तान ही तुम्हारे लिए बचा है, वहीं निकल लो, नहीं तो अब तो हम भी दौड़ा दौड़ा के मारेंगे, क्योंकि अब हमने डिप्लोमेटिक रिलेशन शुरू कर दिया है। तो ये बात इन्होंने फाइनली एक्सेप्ट करी
और इसमें इन्होंने ये भी बोला कि ये लोग बहुत बड़ी गन स्मगलिंग और इन सारी चीज़ों में भी लिप्त हैं। ये कई सारे वायलेंट मींस का इस्तेमाल करते हैं यहाँ बैठ करके और खालिस्तान स्थापित करने की बात करते हैं, और भारत में जो पंजाब स्टेट है उसको ये लोग डिस्टर्ब करने के लिए अलग अलग तरीक़ों से प्लान बनाते रहते हैं। बहुत सारे इनके जो स्लीपर सेल्स टाइप हैं, जो इनके एजेंट्स हैं, वो भारत में मौजूद हैं, जो इनके लिए भारत से काम कर रहे हैं, और ये उनको मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू पैसे और दुनिया भर की चीज़ें और गन स्मगलिंग और ड्रग स्मगलिंग और दुनिया भर की चीज़ें पंजाब में जो हो रही हैं वो यहाँ से चलाई जा रही हैं। इस बात को इस रिपोर्ट में एक्सेप्ट किया गया है। अब यहाँ पर हालांकि इसी रिपोर्ट में कनाडा ने ये भी माना है कि भारत उनके लिए बहुत बड़ा फॉरेन इंटरफेरेंस है और कनाडा को बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है भारत से, ये भी बात उन्होंने माना है। लेकिन इस रिपोर्ट के आने की जो टाइमिंग है वो देख करके आपको कहीं ना कहीं एक बात समझ में आ जाएगी कि कनाडा के अब दिमाग में थोड़ा सा कुछ घुसा है। ये रिपोर्ट आई है तब जब जैसे कि मैंने आपको बताया G7 में कनाडा ने इनवाइट किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, मार्क कार्नी की उनसे मुलाकात हुई, हाथ मिलाया गया और फिर से रिलेशन को सेटअप करने की बात की गई, तब यह रिपोर्ट वहाँ पर फाइनली आई है। तो जब मोदी मार्क कार्नी से वहाँ पर मिले हैं तो बहुत बड़ा प्लान था खालिस्तानियों का। इसके पीछे भी खालिस्तानियों का ये प्लान था कि जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए कनाडा के अंदर तो हम लोग एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट करें और प्रोटेस्ट करके इनके कॉन्वॉय के आसपास करके प्रोटेस्ट करें और एक ऐसा दिखाएं कि मतलब कनाडा खुश नहीं है, बल्कि कनाडा की सरकार को ये बात अब समझ में आ रही है कि कनाडा के सिटीजन्स अलग हैं और ये खालिस्तानी ये सब अलग हैं, इनको थोड़ा सा छांटना पड़ेगा। और ऐसा भी नहीं कि बहुत बड़ी पॉपुलेशन है इनकी, तो ये प्रोटेस्ट करने का प्लान कर रहे थे। इंडियन इंटेलिजेंस उसके बारे में पूरी तरीके से जानकारी थी, उन्होंने इस जानकारी को कैनेडियन इंटेलिजेंस को पास ऑन किया और फाइनली इनको रोक दिया गया, कोई प्रोटेस्ट ये लोग नहीं कर पाए। उससे भी ये लोग काफ़ी एजिटेटेड और इरिटेटेड हैं। फाइनली जो ये नहीं चाहते थे वही चीज़ हुआ। ये एक्चुअल में इस पूरी मीटिंग को छेड़छाड़ करना चाहते थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहुंचने नहीं देना चाहते थे और दुनिया भर की इनकी प्रॉब्लम्स थी। अब देखो हुआ वही, मीटिंग हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मार्क कार्नी के बीच में, और ये मीटिंग जो है वो डिप्लोमेटिक टाइज जो कि पूरी तरीके से जस्टिन ट्रूडो ने ख़त्म कर दिया था उसको दोबारा से इन्होंने शुरू कर लिया। दोनों कंट्रीज़ ने एक दूसरे से प्रॉमिस किया कि हम अपने अपने न्यू हाई कमिश्नर्स को अपॉइंट करेंगे, ये बात आपको पता ही है। तो हाई कमिश्नर्स को अपॉइंट करना मतलब डिप्लोमेटिक रिलेशंस की दोबारा से शुरुआत हो चुकी है। वो डिप्लोमेटिक रिलेशंस 2024 में जस्टिन ट्रूडो ने पूरी तरीके से ख़त्म कर दिए थे। और किसके लिए ख़त्म किए थे? एक आतंकवादी के लिए। आतंकवादी का नाम था हरदीप सिंह निज्जर। इस हरदीप सिंह निज्जर ने को मार दिया गया। और देखो प्रॉब्लम मैंने आपको ऑलरेडी पहले बताई है कि इनकी गैंग वायलेंस है बहुत ज़्यादा। इसमें खालिस्तानी कोई एक समूह थोड़ी है, इसमें भी कई सारे ग्रुप्स हैं जो अपने अपने वर्चस्व के लिए करते रहते हैं। जैसे आप 1980, 84, 85 के बाद अगर आप देखोगे पंजाब के अंदर तो कई सारे ऐसे ग्रुप काम कर रहे थे, खालिस्तानी ग्रुप काम कर रहे थे अलग अलग, और ये सब आपस में भी एक दूसरे को मारते थे। तो वही हाल आप समझ लीजिए अब कनाडा का हो चुका है। कनाडा में भी ऐसे कईयों ग्रुप्स हैं, 5-6 ग्रुप ऐसे हैं जो काम कर रहे हैं, जिनके पास हथियार हैं, और ये इनका आपस में भी गैंग वायलेंस रहता है, इनका आपस में भी पैसे वैसे का लेन देन का बहुत समस्या रहती है। और इसमें पाकिस्तान का ISI जो है वो घी डालता रहता है बीच बीच में। तो बस आपस में गैंग वायलेंस में हरदीप सिंह निज्जर को मार दिया इन लोगों ने, और उसका इल्ज़ाम जस्टिन ट्रूडो ने भारत की सरकार पर लगा दिया। उन्होंने कहा भारत की सरकार यहाँ कनाडा में वायलेंस को फैला रही है ऐसे ऐसे एक्ट करवा करके, और इसमें रॉ का भी नाम उन्होंने ले लिया था और दुनिया भर की बातें ऐसी कर दी गई थी। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, इन सब लोगों का नाम लिया गया था जस्टिन ट्रूडो द्वारा। तो उसके बाद डिप्लोमेटिक रिलेशंस बिल्कुल ख़त्म हो गए। आपको पता ही है कि सबने अपने अपने हाई कमिश्नर्स बुला लिए, अपने ऑफिसर्स को क्लोज कर दिया वहाँ पर, और उससे डिप्लोमेटिक रिलेशंस पूरी तरीके से धाराशाही हो गए। लेकिन फाइनली अब जब PM मोदी और मार्क कार्नी की मीट हुई है तो उन्होंने, PM मोदी ने भी यही आश्वासन दिया है कि हम एक बड़ा ही स्ट्रॉन्ग रिलेशन बनाएंगे कनाडा के साथ। और कनाडा भी वही कंट्री है जो डेमोक्रेसी में बिलीव करती है। वो थोड़ा सा राह से भटक गए थे जस्टिन ट्रूडो के अंडर में, लेकिन अभी वो मार्क कार्नी ने भी आश्वासन दिया। जब उनसे पूछा गया उन्होंने भी कहा कि हम AI पर, हम एनर्जी सिक्योरिटी पर, इन सारी चीज़ों पर तो काम करेंगे, लेकिन हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है काम करने का, वो है टेररिज्म। हम खुद भी टेररिज्म से परेशान हो चुके हैं, और जो ये पूरा नेक्सस चल रहा है ISI और खालिस्तान का, इसको तोड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो बात शायद मार्क कार्नी को भी अब समझ आ चुकी है, और उनकी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट भी इस बात को दर्शाती है। तो अब आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। अब वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक बड़ी अनाउंसमेंट है कि अगर आप UPSC CSC 2026 और 27 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी सिर्फ आपको अपना फाउंडेशन बैच
50% डिस्काउंट प्लस उसके साथ 6 मंथ्स के फ्री एक्सटेंशन भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा है अपने फाउंडेशन बैच में। बैच जो है हमारा वो 22,999 से स्टार्ट हो जाता है। इस बैच में आपको कंप्लीट सारी चीज़ें मिलेंगी, जीएस, सीसैट, टेस्ट सीरीज, सब कुछ यहाँ पर कवर होगा। मेंस की जो टेस्ट सीरीज होगी उसका सबका इवैल्यूएशन होगा, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशंस होंगे, 1-to-1 मेंटोरशिप सेशन होंगे और अनअकैडमी की टॉप फैकल्टीज़ जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसी फैकल्टीज़ आपको यहाँ पर इन बैचेस में पढ़ा रही होंगी। तो लिंक हमने इसका डिस्क्रिप्शन में दे दिया, उस पर क्लिक करके आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। आई होप आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।